Hello friends, my name is Amit. Today we will learn that how we can write the correct English, especially when we are going to appear in the Ielts examination. If we are talking about the PT or self-pip or other competitive examinations. तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं उसके अंदर, मैनी टाइम मैं नोटबुक्स चेक करता हूं, उनमें एक एरर अगेन एंड अगेन दी हुई है। देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है, 6.5 बैंड की है, या आपकी 8777 की, आपको राइटिंग के अंदर 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके बैंड 5.5 से कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकते। तो आप जब भी राइटिंग करते हैं ये चीज़ को देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, इस एग्जाम्पल को देखिए। व्हेन आई रीच स्टेशन देन ट्रेन हैड लेफ्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम। इसमें एरर क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि मैं इन दोनों एग्जाम के अंदर व्हेन का भी यूज कर रहा हूं, व्हेन के साथ मैं देन का यूज कर रहा हूं, मैं इफ भी लगा रहा हूं, इफ के साथ मैं देन का यूज कर रहा हूं। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपने एक सेंटेंस में इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल इन चार में से कोई वर्ड लगाया है तो उनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं हो सकता। अगर आप करेक्ट लिखना चाहते हैं, व्हेन आई रीच स्टेशन, आप देन की जगह पर हमेशा कोमा दीजिए, देन कभी भी मत लगाइए। अगर आप हिंदी बनाएंगे, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, हिंदी में हम तो बोलते हैं, तो को इंग्लिश में हम हमेशा देन बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश का रूल, ग्रामर का रूल क्या कहता है, अगर आपने इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल ये चार वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड लगा दिया, आगे देन का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा इनके साथ। तो देन की जगह हमेशा कोमा लगेगा। व्हेन आई रीच स्टेशन ट्रेन हैड लेफ्ट। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आप क्यू कार्ड बोल रहे हैं, तब भी आप सिर्फ पोज दे दीजिए, आप पूरा सेंटेंस में देन मत लगाइए। व्हेन आई रीच स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम। अब यहां भी देन की जगह पर हम कोमा लगाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इट इज द करेक्ट वर्ड। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कभी भी आप राइटिंग कर रहे हैं, कभी भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, आप ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कभी भी इफ, अनलेस, अनटिल और व्हेन के साथ देन का यूज मत कीजिए। आपका स्कोर आइल्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि जब भी आप इनके साथ देन लगाते हैं, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपकी ग्रामर पुअर है, आप कभी भी 5.5 से ज्यादा स्कोर नहीं गेन कर सकते। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।